Bismillahirrahmanirrahim. Biology first year National Book Foundation. Today we are going to start very important topic, and the topic name is aerobic respiration का मैकेनिज्म हम पढ़ने जा रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन। बट इससे पहले हम सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में हमने पढ़ा और वहां पे हमने एरोबिक को एनारोबिक को पढ़ लिया था। लेकिन ऐसा है कि एनारोबिक का मैकेनिज्म है जिसमें आपने 9th क्लास में पढ़ा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। फिर सेपरेट लेक्चर में हम एरोबिक रिस्पायरेशन का वो पढ़ेंगे जिसमें हमने ग्लाइकोल एसिड पढ़ना है, क्रेब्स साइकिल पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो। बट ये छोटा सा टॉपिक, छोटा सा लेक्चर, कंसेप्चुअल लेक्चर है, इसलिए इसको समझिएगा। एनारोबिक रिस्पायरेशन के बारे में हमें पता है कि ये कहाँ पाई जाती है। इट अकर्स इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। लिख लेंगे आपको, माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। लेकिन कौन से सेल हैं जहाँ पे आपके पास क्या नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता, जो एनारोबिक रिस्पिरेशन करते हैं, तो रेड ब्लड सेल्स है। ठीक हो गया। इफ द ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी, इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल इन द सेल, अगर सेल में ऑक्सीजन अवेलेबल ना हुई, देन एनारोबिक रिस्पिरेशन कंटिन्यूज। फिर क्या हो जाएगा, एनारोबिक रिस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी। एनारोबिक रिस्पिरेशन कंटिन्यूज। फिर क्या होता है, इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल इन द सेल, देन एनारोबिक रिस्पिरेशन कंटिन्यूज एंड फर्मेंटेशन स्टार्ट्स। एंड फिर फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। फर्मेंटेशन आपने कहा सर ये नया वक्ता क्या डाल दिया, ये क्या चीज़ है फर्मेंटेशन? तो सर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, या कर लिख सकते हैं इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। सर जिस तरह लिखवा रहा हूँ ऐसे लिखिए बुक वाले में। बुक में ऐसी बातें पूरी नहीं लिखी हुई जो आपके टॉपिक को कवर करें, या लिखी हुई भी कुछ टॉपिक में ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हैं। तो मैं नहीं समझता कि एक्स्ट्रा चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। ये हमें अगर हो जाए, समझ आ जाए, तो हमारे लिए बड़ी बात है। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन किसकी, ग्लूकोज की, क्या कहलाता है, नाउन एज फर्मेंटेशन। इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन की दो टाइप्स हैं, एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक है हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सबसे पहले हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ने जा रहे हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्लास 9th में भी आप पढ़ चुके थे। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का टूटना, ग्लाइकोलाइसिस बाय द रिडक्शन ऑफ पायरुवेट, बाय द रिडक्शन ऑफ पायरो RUVAT बाय NADH टू लैक्टिक एसिड। ठीक है। अब ऐसा है, सबसे पहले रिएक्शन कीजिएगा और उसको पायरुवेट बना के बताते हैं। हमने कहा हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6। सर इसके साथ रिएक्शन नहीं लिखेंगे तो फिर फायदा नहीं, इस टॉपिक का कोई फायदा नहीं है। ग्लूकोज प्लस NAD प्लस लिख लीजिए यहाँ पे, ये आपके पास पायरुवेट बन गया 2C3H4O3, इट इज कॉल्ड पायरुवेट, प्लस 2NADH और प्लस 2H प्लस। सर बैलेंस करना सीख लें, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। ठीक हो गया। यहाँ से मुझे 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसमें से ग्लूकोज में से मुझे 2 हाइड्रोजन उठाने हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 12 थे, देखिए मैंने कितना डाल दिया, 2 8 2 4 8, 8 ये डाल दिए, 2 ये आगे 10 और 2 यहाँ से बाहर निकल गए 12। बाकी 2 3 6, कार्बन भी 6 पूरे हो गए। मतलब O3 3 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू 6, ऑक्सीजन भी 6 पूरे हो गए। ये हमने क्या बना दी, पायरुवेट। अब जो मेन रिएक्शन है पायरुवेट का वो हम करने जा रहे हैं। 2 × C3H4O3 होल ट्वाइस लिख लें, आपकी बुक पे बैलेंस नहीं है। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ, रिडक्शन होगी 2NADH2, रिड्यूस होकर किस में चला जाएगा दोबारा, 2NAD
प्लस, ये बात हम लिख के आ चुके हैं। ठीक है जी, तो आपके पास क्या बन जाता है यहाँ पे, ये आपके पास देखें हाइड्रोजन आपके पास यहाँ कितने हैं, जरा गौर कीजिएगा, 4 टू द 8 और 8 टू द 16। हमने यहाँ पे यही हाइड्रोजन को कंप्लीट करना था, पूरा करना है, तो लैक्टिक एसिड में चला जाएगा 2C3H6O3, ये आपके पास क्या बन चुका है, लैक्टिक एसिड। ठीक हो गया, ये यहाँ से मैंने रिड्यूस कर दिया। इट टेक प्लेस, छोटी सी बात लिख लीजिएगा, इट टेक्स प्लेस इन, ये कहाँ पाया जाता है आपसे कोई पूछ सकता है, एमसीक्यू का आइटम है, तो ये मसल सेल में पाया जाता है। जब इंसान बड़ी तगड़ी एक्सरसाइज कर रहा हो ना, तो फिर आपके मसल सेल क्या करते हैं जी, वो एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं कर पाते, तो ऐसा होता है कि फिर वो एनारोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट कर देते हैं। इट टेक प्लेस इन मसल सेल ड्यू टू एक्सट्रीम ऑफ एन एक्सरसाइज। किस एक्सरसाइज को आप बहुत ज़्यादा करेंगे, आपके मसल सेल जो है ना फिर क्या करेंगे, एक्सट्रीम एक्सरसाइज की वजह से वो एनारोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये दोनों रिएक्शंस आपने कोशिश करनी है अपने पास लिखना है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो आपके पास है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बल्कि पहले कोशिश करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, मैं अरेज करता हूँ बच्चे, मैं देखें सारा कोई रीड आउट कर रहा होता हूँ, अगर समझ नहीं भी आता राइटिंग में समझ सकता हूँ कि राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, उसमें आपको समझने में दुश्वारी का सामना जरूर करना होता होगा, लेकिन ये है कि मेरी अपनी तरफ से कोशिश होती है, अगर मैं साफ लिखने बैठ जाऊँगा तो फिर जो है बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए कोशिश किया करें कि साथ साथ मैं बोल रहा होता हूँ लिख लिया करें। अब ऐसा है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की हेडिंग है अल्कोहलिक, सीधी सी बात क्या बनेगा, अल्कोहल, छोटी सी बात लिख लें, ब्रेक डाउन ऑफ, सारी गेम पायरोविक एसिड की, और पायरोविक एसिड हम बना चुके हैं कहाँ से, ग्लूकोज की मदद से। ब्रेक डाउन ऑफ पायरोविक एसिड इनटू अल्कोहल, अल्कोहल बनेगा और साथ एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सुनिएगा, अब पहला रिएक्शन में दोबारा नहीं लिख रहा, वो इसी तरह पायरोविक एसिड बन चुका है, C3H4O3, ये आपके पास पायरोविक एसिड है, 2NAD, यहाँ पे 2NADH2 रिडक्शन हो जाएगी 2NAD प्लस, और अल्कोहल क्या होता है आपको पता है अल्कोहल के बारे में, C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड साइड पे हो जाएगा। तो ये कहाँ पाया जाता है आपसे कोई पूछ सकता है, तो इट टेक्स प्लेस विद इन द yeast and यूकैरियोटिक सेल। बस इतनी सी बात। बच्चे आप सोच रहे होंगे सर आपने लंबी चौड़ी तवील ही लिखवाई, बुक पे तो बहुत लिखा हुआ है, फिर सर आपने बात देखिए, मेन बात आपको लिखवा दी गई है और इस रिएक्शन के पैसे हैं, अगर ये रिएक्शन आप लिखते हैं तो मैं नहीं समझता कि आपके कोई नंबर काटेगा, और इस रिएक्शन को आप तोड़ के मजीद खेलते हैं इसके साथ, वो उसने इसी के साथ खेला हुआ है, इसी को उसने ब्रीफ किया, तो उम्मीद है बात आपको समझ आ चुकी है। मैं लेक्चर लेंथी नहीं करना चाहता, दुआ में याद रखिए।